नमस्कार, मैं संदीप कटारिया आपका एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल पर। आप हैं इस श्रृंखला के 13वें यानी कि 13th वीडियो के ऊपर, जिस सीरीज में हम बात कर रहे हैं सूर्य के प्रभाव जब वह अलग अलग भाव में यानी कि घरों में होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है जब सूर्य किसी जातक की कुंडली के 12वें भाव यानी कि 12th हाउस में होते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस श्रृंखला के पहले के वीडियोस आपने देख लिए हैं, और अगर नहीं देखे हैं, कोई मिस आउट हो गया है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ज़रूर देखें, ये वीडियोस हमने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च के बाद बनाए हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कि क्या प्रभाव देता है सूर्य जब वह कुंडली के 12वें भाव में होता है। ज्योतिष में 12वां घर सबकॉन्शियस माइंड, छुपे हुए क्षेत्र, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। ये तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। जब लाभकारी सूर्य इस घर पर कृपा करते हैं तो ये एकांत, आत्मनिरीक्षण और अदृश्य की खोज के मामलों में प्रकाश डालता है। आइए इस वीडियो में हम पर्सनालिटी ट्रेट्स, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे जब सूर्य 12th हाउस में होते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड नेचर। बारहवें घर में सूर्य वाले व्यक्ति गहरे और इंट्रोस्पेक्टिव स्वभाव के होते हैं। वे एकांत, चिंतन और आध्यात्मिक क्षेत्रों की खोज की ओर आकर्षित हो सकते हैं। 12वें घर में सूर्य की स्थिति जातक को अपनी मानसिक शक्तियों से अपने छुपे हुए शत्रुओं का आभास कराती है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। ऐसे व्यक्तियों की अक्सर रहस्यमयी परंतु दयालु प्रेजेंस होती है किसी एक ग्रुप में या दोस्तों के बीच में, जो अननोन और अनजान के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। ऐसे लोगों को आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं। इनका ऐसा होता है कि ये अपने आप को कहेंगे कि वह किसी भी समस्या या किसी भी चुनौती से या किसी भी विकट स्थिति से बहुत बड़े हैं। विदेशों में बसने के मामले में सूर्य की स्थिति बहुत सहायक स्थित होती है। ज्योतिष में 12वां घर विदेश यात्राओं और सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये सूर्य अधिकार और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसलिए इन दोनों के संयोजन से विदेश में व्यक्ति को सफलता मिलती है, विशेषकर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की पोजीशंस में। यानी कि अगर ये नौकरी में है तो बड़े पदों पर बाहर जाकर काम करेंगे, छोटी मोटी मैनुअल जॉब्स नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो इसे आप घर बैठे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप मुझे 11 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ये पेड कंसल्टेशन है, फ्री नहीं। हाँ, रविवार यानी कि संडे को हॉलिडे होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हेल्थ एंड वाइटैलिटी की। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है और उन्हें कोई चिंता नहीं सताती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास इनके लिए बहुत उपयोगी रह सकते हैं। 12वें घर में सूर्य की शुभ स्थिति आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इनके कल्याण में योगदान दे सकती है। बात करते हैं कैरियर एंड एम्बिशंस की। 12वें घर में सूर्य के कारण व्यक्तियों को आध्यात्मिकता, काउंसलिंग या हीलिंग प्रोफेशंस बहुत भाते हैं और उनमें इनको संतुष्टि भी मिल सकती है। आप लोग एक सफल राजनेता, जादूगर, चिकित्सक, कलाकार, सेलिब्रिटी, शेफ और अभिनेता भी बन सकते हैं, या आप किसी ऐसे ही इनोवेटिव क्षेत्र में हो सकते हैं। आप विदेश में भी व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि 12वें घर में सूर्य आपको विदेश भूमि पर नाम
और प्रसिद्धि दिलाता है, जहां आप अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को लागू करके सफल हो सकते हैं। आप किसी मेंटल असाइलम या जेल के वार्डन भी हो सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों के लिए एक सफल राजनीतिक बनने के लिए भी अनुकूल स्थिति है, बल्कि छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े राजनीतिक बन सकते हैं। ऐसे जातक तभी संतुष्ट और खुशी महसूस करते हैं जब उनके योगदान को एक्नॉलेज किया जाता है। ये गुप्त रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। पर्सनल रिलेशनशिप के मामलों में 12वें घर में सूर्य वाले व्यक्ति गहरे भावनात्मक संबंधों को महत्व देते हैं और उनकी स्पिरिचुअल और मिस्टिकल पार्टनरशिप ज्यादा हो सकती है बजाय मटेरियलिस्टिक लेवल पर या फिजिकल लेवल पर दोस्ती। वे ऐसे पार्टनर की तलाश में रहते हैं जो आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअल खोज की उनकी आवश्यकता को समझे और उसकी सराहना करे, और मैं ये भी कह सकता हूं सपोर्ट करे। ऐसे जातकों के मामलों में परिवार के भीतर भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक खोज की मांगों को संतुलित करने का सचेत प्रयास इन्हें करना होगा। मतलब फैमिली वेलफेयर, फैमिली केयर पे भी ध्यान देना होगा और अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उस पर भी ध्यान देना होगा, और कुल मिला के इनको बैलेंस करने की आवश्यकता होगी। वे अपने परिवार में अन्य सदस्यों को सहायता कर सकते हैं अगर वह आत्मनिरीक्षण या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब फाइनेंशियल मैटर्स। 12वें घर में सूर्य होने पर व्यक्ति वित्तीय मामलों को आध्यात्मिकता या परोपकारी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मतलब ये केवल धन अर्जित नहीं करना चाहते हैं। वित्तीय सफलता उन प्रयासों से आ सकती है जिनमें दूसरों की मदद करना, आध्यात्मिक गतिविधियां या मानवीय कारणों में योगदान शामिल है। तो वो ऐसे काम करना चाहेंगे जिससे समाज का कल्याण हो और उसके बदले में उन्हें सैलरी मिलती है या पेमेंट मिलती है, तभी वह खुश होंगे। वित्तीय चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता अक्सर भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के इंटरकनेक्टेडनेस से जुड़ी हुई होती है। तो केवल अपना दिमाग नहीं लगाते हैं या सिर्फ एफर्ट नहीं करते हैं, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंबाइन करके ही ये अपने चैलेंजेस को मीट करते हैं। टू सम अप, 12वें घर में सूर्य आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिकता और छिपी हुई अंतर्दृष्टि यानी कि साइकिक डेवलपमेंट या इंट्यूशन यानी कि साइकिक पावर्स या इंट्यूशन पर जोर देते हुए अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहराई पर प्रकाश डालता है। ये लोग जीवन की गहराइयों और दयालु स्वभाव से प्रेरित ये व्यक्ति भौतिक क्षेत्र यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से परे जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ होगा, आपके ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई होगी। तो बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।